हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन देर रात आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देर रात वो सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं ये हम देखने वाले हैं। और देखेंगे कि आपके पर्सन आज पूरे दिन की फीलिंग्स में क्या रहा, इनके क्या कुछ फील कर रहे थे, पूरे दिन की एनर्जी और देर रात दोनों की एनर्जी को हम देखने वाले हैं। तो आज की रीडिंग में कैंडल वैक्स तो होगा ही होगा, साथ ही साथ टारो कार्ड भी हम करेंगे। तो टारो कार्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम कैंडल वैक्स करेंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको जो चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रख करके रीडिंग को देखना है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये रीडिंग डेली लेके आती हूँ और आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स में डालती हूँ। तो आपका भी बनता है कि भाई एक लाइक तो कर दो, है ना। तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ना हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसका टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ आप लोग की इशा रहती है ना शिकायत की, दीदी आप साइन नहीं बताते। तो कैंडल वैक्स में साइन मैं ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, मैं ज़्यादा साइन के ऊपर जो है ना फोकस नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, ज़्यादा जो एनर्जीज आती हैं उनके ऊपर फोकस करती हूँ। ठीक है, तो आप भी जो है ना एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए, साइन के ऊपर फोकस मत कीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग में साइन के ऊपर फोकस नहीं होता है। ओके, तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लेना है या उनका ध्यान करना है, उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, उनका चेहरा विजुअलाइज करके, है ना, तब ये रीडिंग को देखना है। ठीक है, ओके, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर एंड करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये देखिए कैंडल लाइट हो चुकी है। अब आपको ना ध्यान देना है इस लाइट के ऊपर। आई होप आप सबने लाइट के ऊपर ध्यान दे दिया है। अब जो है ना रीडिंग करते हैं हम। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है ना, काफ़ी दूर दूर दूर। ओके, लिली फ्लावर, मुझे लिली दिखाई दे रहा है। लिली को भी जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि भाई किसी का नाम तो लिली हो भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन, भाई ये पर्सन का थॉट ही सबसे पहले सेक्सुअल है। ठीक है, सेक्सुअली जो है ना हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं और आपके पर्सन का थॉट भी है सेक्सुअल। आपके पर्सन के सपने भी थोड़े से अलग हैं। फुल ऑन ये पर्सन जो है ना लेट नाइट आपसे बातें करना पसंद करते हैं। आपका दिन कैसा रहा, पूरा दिन कैसा गया, आपने क्या क्या किया, एंड उसके बाद इनका शुरू होता है वो सब बातें। यानी कि 10:30 के बाद 11 बजे तक आप दोनों की बातें होने स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी को लेकर के होता है। यस, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए जो है ना एक कहते हैं ना कि जोश होता है, जोश जोश। यस, किसी की आंखें यहाँ पे भूरी भूरी आंखें दिखाई दे रही है मुझे, भूरा आंख, ब्राउन ब्राउन आईज। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ना
देखो भाई, आपको आपके शरीर की प्रशंसा बड़ी करते हैं आपके पर्सन, मतलब आपकी तारीफ, आपके आंखों की तारीफ, आपके गले की तारीफ, आपकी होठों की तारीफ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप दोनों के बीच में ये सारी बातें होने स्टार्ट होती है ना, तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे कनेक्शन पहुंच जाता है। धीरे 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 बहुत बातें गहरी होती हैं और प्यार वाली बातें ज़्यादा होती हैं। यार तुम बिंदी लगाओगी तो अच्छा लगेगा, तो तुम शर्ट के साथ घड़ी पहनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सारी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आप दोनों के बीच में हुई हैं। ये पर्सन कभी कभी शायरियाँ भी जो है ना आपके लिए बोला करते थे, और ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि क्या करूँ, आज उसको कॉल करके ये सुनाता हूँ, वो सुनाता हूँ, और अपने दिल की बातें सुनाता हूँ, कहता हूँ या कहती हूँ। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है। आपके पर्सन के लिए ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, आपके पर्सन का मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। लिखा जो खत तुझे, ये भी सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। लिखा जो खत तुझे तेरी याद में। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से ना वो एक जो कहते हैं ना कि प्यार 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 करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया। भाई आपके पर्सन आपको दिल दे चुके हैं, हम दिल दे चुके सनम। तो यस, आपके पर्सन आपको दिल दे चुके हैं, और डीपली मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो कह रहा है कुछ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। आपके पर्सन का दिल कुछ ऐसा ही है, आपके पर्सन का दिल में कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। आपके पर्सन कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के सोच विचार करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर होता है ना कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ विजुअलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज करते हैं। और ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का जो एहसास है, ये पर्सन की जो बात है ना, आपके पर्सन आपको सुनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ये पर्सन पिक्चर वगैरह भी देखते हैं, कुछ आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी पिक्चर ये पर्सन देख सकते हैं। ये पर्सन स्टेटस भी लगाते हैं, तो कुछ उसी प्रकार का स्टेटस लगाते हैं जब आप नाराज़ होते हो इनसे। ये पर्सन वैसे स्टेटस लगाते हैं ताकि आप इनके ऊपर गुस्सा करो और आप इनसे बातें करो। आप इनका इशारा समझो कि ये पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। धीरे धीरे लगता है ना कि धीरे धीरे ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में ना, होता है ना कि लाने की इच्छा आपके पर्सन की होने लगती है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, है ना, आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के दिल में है। धीरे 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 बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना आपको वो चल रहा है आई लव यू बोलने का। बहुत फीलिंग्स हैं। ये पर्सन, देखो ये पर्सन बढ़ते बढ़ते रुक जा रहे हैं। ये कुछ कहते रुक जा रहे हैं कि अरे यार क्या मैं बोलूँ, उसको बुरा तो नहीं लगेगा ना, क्या उसको बोलूँ, क्या उसको ये कहूँ, क्या उसको वो कहूँ, मैं ये कहूँगा तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा ना, वो कहूँगा तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा ना। तो बुरा आपके सामने बनना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन बुरा नहीं बनना चाहते और ना ही बुरा आपको दिखाना चाहते हैं।
धीरे धीरे ये एहसास जो है ना बढ़ रहा है, आपके पर्सन का एहसास बढ़ रहा है। आपके पर्सन का प्यार अभी भी पूरा बरकरार है, पूरा का पूरा बरकरार है। कभी कोई शिकायत नहीं करना चाहते आपके पर्सन। शिकायतों के बीच में ये पर्सन नहीं रहना चाहते हैं। आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के दिल में है, क्या है क्या नहीं है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन, आपको पता है, आपके पर्सन आपको गले से लगा के बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें। लेट नाइट आप दोनों एक दूसरे के साथ बेड पे हो और एक दूसरे के साथ एक जो एहसास है ना, वो एहसास को एहसास कर रहे हो। ये पर्सन की लेट नाइट में ये ज़्यादातर फीलिंग्स होती हैं। ये पर्सन फुल इंडियन लुक में आपको देखना चाह रहे हैं, ठीक है, फुल इंडियन लुक में, विथ साड़ी, लहंगा एंड फुल श्रृंगार, ठीक है, फुल श्रृंगार कहते हैं, श्रृंगार, फुल ऑन मेकअप, एकदम पूरा पैशन है इस पर्सन के मन में, पूरा एकदम दिल में जो होता है ना कि आपको देख करके दुखी हो जाती है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में। यस, ये पर्सन के दिल में होता है, दिल में होती है बातें ना, दुख करके जो है ना, ये पर्सन का दिल धुधक रहा है। ये पर्सन का मन बार बार ये हो रहा है कि भाई क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये सारी बातें सुन के ना आपके पर्सन का थोड़ा सा दिल वो हो जा रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। देखो, आज बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, ठीक है, बात करने की बहुत इच्छाएं मुझे नज़र आ रही हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, मैं दूसरा कैंडल जला लेती हूँ। यस, आपके पर्सन की जितनी भी इच्छाएं हैं ना, ये पर्सन बताना तो चाह रहे हैं आपसे। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बताना भी चाह रहे हैं और मे बी आपके पास शायद समय नहीं है वो सारी चीज़ें सुनने का। ये पर्सन को लगता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या कुछ सुनाऊँ उसको, जब मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, जब मेरे लिए उसके पास वक्त नहीं है, तो मैं कैसे कैसे क्या कहूँ, मैं कैसे कैसे क्या करूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में रह रहे हैं। बट ये पर्सन अपने आप को ना वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हो रहा है इस पर्सन के मन में। ये पर्सन कहीं डेट पे जाने का भी प्लान कर रहे हैं, कहीं डेट पे जाने का ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं। एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई डेट पे जाना है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को ना जैसे होता है ना कि जैसे कि अब जो है ना, अब रहना नहीं है, अब दिल ये बेचैन है, रास्ते पे नैन है, ये दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन का दिल बेचैन है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हो, दोनों एक दूसरे के लिए जितना फील करते हो ना, वो अलग है, नेक्स्ट लेवल का है।
अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आपके पर्सन आपके लिए लस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा रखते हैं, लस्ट वाली फीलिंग्स बहुत हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, और आपके पर्सन को जब ये फील होता है ना कि हाँ आप इनके करीब आना चाहते हो, आपका भी है, जब आपको ये पर्सन अपनी बाहों में लेते हैं तो वो गर्माहट, वो सांसों का तेज चलना आप दोनों को फील होता है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इनके दिल में इतनी मोहब्बत जुड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा सच्ची मोहब्बत जुड़ी हुई है ना, कि कहते हैं ना कि दिन में सच्ची मोहब्बत और रात में लस्ट यानी कि अब क्या ही कह सकते हैं, लस्ट ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्सन ना देर रात आपके बारे में सेक्सुअल ज़्यादा हो जाते हैं, आपको लेके विजुअलाइज करने लगते हैं। कोई पिक्चर भी देख रहे हैं तो उसमें आपको विजुअलाइज करेंगे, और आज देर रात भी ये पर्सन यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिलन करना चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते हैं आपसे। ये दूरी ख़त्म हो जाए, ये दूरी ख़त्म हो सकती है, ये दूरी ख़त्म हो जाए, बस ये पर्सन यही चाहते हैं। ये दूरी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जितनी भी दूरी है ना, जितना भी कुछ है ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये दूरी क्यों है? इन दूरियों को नहीं होना चाहिए, आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये दूरियां क्यों आ गई हैं? आप दोनों के बीच में ये चीज़ें क्यों आ गई हैं? आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है कि आखिर ये दूरियां क्यों हैं हम दोनों के बीच में, आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं हम दोनों के बीच में। हम इस तरीके से जुदा नहीं रह सकते, हम इस तरीके से खफा खफा नहीं रह सकते। आपके पर्सन के मन में तो ये भी है कि मुझे वो नहीं समझता है या नहीं समझती है। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको नहीं समझते हैं, आप दोनों शायद एक दूसरे को नहीं समझते हो, तो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी? आप दोनों एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे के लिए क्या फील करेंगे? आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे डिज़र्विंग हैं? हो ना हो ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में ना बहुत सोच रहा है ना कि मैं अपने आप को टोटली बदल दूंगा, टोटली मैं बदल दूंगा, कि जो चीज़ें हो गई हैं ना, जो चीज़ें हुई हैं ना, उसको मैं एकदम से चेंज कर दूंगा। एकदम दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अंदर से ना वो हुए पड़े हैं, जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इस पर्सन को आपकी नीड है, आपकी ही नीड है। यस, मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी फील करते हैं, एक अलग सा एहसास, एक अलग सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना काफ़ी अलग सी बातें हैं, काफ़ी अलग अलग सी चीज़ें हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना करीब आना चाहते हैं, बेहद करीब आना चाहते हैं, बेहद 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 इतने करीब आना चाहते हैं ना कि आपसे दूर नहीं रहा जाता है आपके पर्सन को। ठीक है, आपसे दूर आपके पर्सन को नहीं रहा जा रहा है, और ये पर्सन अब हो चुके हैं टोटली परेशान। ठीक है ना, टोटली परेशान हो चुके हैं। आपके पर्सन के मन में ये हो रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं अपने रिश्ते को कैसे जो है ना निभाऊं, कैसे मैं इस रिश्ते को ना डील करूं। आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के ऐसी चीज़ें हुई है ना, जहाँ पे लग रहा है कि जहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है, बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बट ये पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा,
कैसे होगा। आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, वो बार बार धड़कता हुआ दिख रहा है। एंड ऐसा हो रहा है ना कि ये पर्सन जो है ना अपने मन को समझा नहीं पा रहे, अपने मन को बता नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपकी पर्सन अभी फ़िलहाल ना आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, और वो भी फिज़िकल कांटेक्ट में आना चाहते हैं। यस यस यस, फिज़िकल कांटेक्ट में आना चाहते हैं आपके पर्सन। फिज़िकल कांटेक्ट में आना, फिज़िकल एक होता है कि नीड महसूस होना आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। फिज़िकल नीड मुझे दिखाई दे रही है, फिज़िकल चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही है। फिज़िकली जो है ना आप दोनों एक दूसरे से बहुत होता है ना कि एक को महसूस हो रहा है तो दूसरे को भी महसूस होने लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। दिखता है भाई कि इस रिश्ते में बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाए, इस रिश्ते को बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं। एंड देखो ये पर्सन की सेक्सुअल फीलिंग्स में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको विजुअलाइज करके ही सोते हैं, विजुअलाइज करके ही जो है ना आपके एक होता है ना कि आपके साथ रहना, आपको फील करना, आपको मतलब दिल से एकदम दिल से जो है ना फील करना आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। दिल ही दिल में प्यार की बातें कब तक छुपाएगी, है ना, तो वो वाला जो है ना दिख रहा है। आपके पर्सन अपने सोसाइटी के बारे में बहुत सोचा करते थे, बहुत सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं। बट ये पर्सन को ये लग रहा है कि भाई सोसाइटी के बारे में, ये चीज़ों के बारे में, वो चीज़ों के बारे में ना बहुत 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 सोच लिया। अब जो है ना अब नहीं सोचना है, अब सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, अब खुद के बारे में सोचना है। अब खुद की बातों को लेकर के, खुद की चीज़ों को लेकर के सोचना है और करना है। रिश्ते को यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें करनी है, काफ़ी सारी बातें करनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा आपके पर्सन को आइडिया नहीं है। ये पर्सन जब आपके पास होंगे तो क्या होगा, कैसे शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में बात करने की, या आगे का जो भी है ये पर्सन के मन में है कि भाई कैसे क्या होगा, सोचना पड़ेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। यस, काफ़ी यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे लेट नाइट ना आपके पर्सन को रहा नहीं जाता है आपके बगैर, ठीक है। ये पर्सन एक एक मिनट, एक एक पल कैसे काट रहे हैं सिर्फ यही जानते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स भी ऐसी है ना, जो होता है ना कि यार अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, है ना। तो ये वाली फीलिंग्स ना आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये वाली फीलिंग्स, ये वाले इमोशंस हैं। बहुत कुछ सोचना, बहुत ज़्यादा कुछ करना, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो ऐसी बात है ना जिससे जो है ना समझ में आता है कि भाई आपके पर्सन को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है, हर एक जो बात है ना वो आपके पर्सन को समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हैं,
वो नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो वाइब है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, वो ऐसी है ना जिसको कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड वे में हर एक चेंज करना अपनी ज़िंदगी में, हर एक तरीके का चेंजेस करना आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे। भाई ये पर्सन है बड़े छुपे रुस्तम किस्म के, ठीक है, ये पर्सन है बड़े छुपे रुस्तम किस्म के। और ये पर्सन चुपके चुपके ना आपकी एक होता है ना कि आपकी आवाज़ सुनने को ये पर्सन तरस रहे हैं। ये पर्सन फ्रंट पे आके नहीं बोलना चाहते हैं, फ्रंट पे आके नहीं बोलना चाहते हैं कि ये पर्सन को आपकी याद आ रही है या ये पर्सन को आपसे बात करनी है। बैकफुट पे ये पर्सन सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है। धीरे धीरे से एक होता है ना जैसे कि ख्याल में डूबे रहना और ख्यालों में बस डूबते रहना, समझ नहीं आना कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ को ना इस पर्सन ने अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा है अपने आप को, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न में रखा है इस पर्सन ने। समझ में तो नहीं आ रहा आपके पर्सन को कि फाइनली ये पर्सन को क्या करना है या कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि फाइनली आपके पर्सन समझ के चलना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि समझ के चलते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। दिखता है कि आपके पर्सन का जो मन है ना वो ऐसा हुआ है ना जहाँ पे लगता है कि इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर के जो बातें चल रही हैं ना वो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। आपका और इनका कनेक्शन भी ऐसा ही है जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि यार आप इनके साथ आ जाओ, ये आपके साथ आ जाए, बस और कुछ नहीं। आपको एहसास है कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं या क्या करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन को ये एहसास शायद नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके जो एक होता है ना कि आपका जो किया हुआ है ना, ये इंसान भूल जाते हैं कभी कभी। ये पर्सन ऐसी बातें करते हैं ना कभी कभी कि लगता है कि जैसे कि ये पर्सन को इस पर्सन के लिए जो आपने किया है ना वो सब बेकार है, वो सब बेकार है। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के चीज़ें करना कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ़ देता है आपको, बहुत पेन देता है। लगता है जैसे कि यार ये क्या हो रहा है आपके साथ, ये क्यों हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आपको फील करा दी हैं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आपको ना एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे ये पर्सन की फीलिंग्स रही हैं, ये पर्सन के इमोशंस रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन हर एक तरीके की चीज़ों को लेकर, हर एक तरीके की बातों को लेकर के ना आपको लेकर के एक होता है ना कि अपना रियलिटी दिखा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अपने मन की बातें ये पर्सन बता रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं ना वो फाइनली ये पर्सन के मन में चल रहा है। ये पर्सन दिखा रहे हैं कि हाँ इनको ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सो यस, मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को कहना है, जैसे कि आज सुबह की ही बात कर लो, सुबह के बाद की बात कर लो, सुबह की बात यानी कि दोपहर के करीब 2 बजे के करीब की बात है ये पर्सन को अचानक से जैसे ना कि आपका चेहरा दिखने लगा, अचानक से आपका चेहरा
अचानक से आपके चेहरे का जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि आपके चेहरे की झलक इनके सामने आई और ये पर्सन फिर से बेचैन हो उठे। फिर से इनके चेहरे से वो बेचैनी जो है ना मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन एकदम बेचैन हो उठे कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें क्यों हो गई हैं। बहुत कुछ इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ इच्छा होती है ना कि हमारे साथ ये हो जाता, वो हो जाता, हम ऐसे कर लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं। आपके पर्सन के मन में भी है कि यार ये चीज़ें हो जाती ना तो ये ज़्यादा अच्छा होता, वो चीज़ें हो जाती ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता, है ना। ये पर्सन थोड़े से शिकायत करने में आगे रहते हैं आपसे कि आप इनको ये नहीं देते हो, आप उनको वो नहीं देते हो, आपने ये उनको फील नहीं कराया, वो फील नहीं कराया। ये पर्सन के मन में चलता रहता है, ये सारी बातें चलती रहती है इस पर्सन के मन में। कनेक्शन को लगता है जैसे कि एक होता है ना कि कनेक्शन को जीने के लिए, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ना थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना ज़रूरी होता है। तो आपके पर्सन ना इसको ट्विस्ट करने की एनर्जी में भी आ रहे हैं कि मतलब इसको, इस रिश्ते को ना पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, पूरा जो है ना इस रिश्ते को चेंज कर देते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और ये जो होना है ना वो ऐसा होना हो रहा है ना कि लगता है ना जैसे कि रिश्ते को अचानक 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 ये हो क्या जा रहा है। आपके पर्सन जो वो स्टक सी फीलिंग्स रख रहे हैं ना, स्टक से इमोशंस रख रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है इनके साथ। ये पर्सन खुद ही जो है ना परेशान है कि आखिर इनके साथ चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब लगता है कि जैसे कि अब इनका सब्र का बांध जो है ना वो टूट चुका है। सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट गया है। ये पर्सन को लगता है कि अब मैं सब्र नहीं कर सकता, अब मेरे अंदर वो सब्र का जो है ना वो नहीं है, अब मैं सारे बंधन या सारी चीज़ें मैं तोड़ दूँगा। ये पर्सन के मन में ये हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। थोड़ा सा होता है ना कि ये पर्सन अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। यस, ये पर्सन के मन में होता है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका एक होता है ना कि जैसे कि आपका कहना, आपकी बातें मानना, आपकी बातें सुनना, यस आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक एक बात सुनते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि भाई आपके पर्सन का जो मन होता है ना, जो दिल होता है ना, दिमाग होता है, वो बार बार यही कहता है कि अरे यार चलो ना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही ज़्यादा समय लगा देते हैं, ठीक है। आज पूरे दिन ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने लेट नाइट की फीलिंग्स करी, अब फुल डे की एनर्जी हल्की फुल्की आ रही है अभी फ़िलहाल। अभी हम टैरो कार्ड से करेंगे। तो यहाँ पे फुल डे में यहाँ पे ये पर्सन को वही 2:30-3 बजे के करीब में ना इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही थी। एक्सेस, मैं कहूँगी कि एक्सेस याद आ रही थी। आपकी याद बहुत आ रही थी इस पर्सन को। याद इतनी थी ना कि वो यादों में रहना, वो यादों में जैसे होता है ना कि यादों में बार बार है ना होना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। यादों के अंदर ये पर्सन जब घुसते हैं ना तो इनको हर एक चीज़ समझ में आता है, हर एक बात समझ में आती है, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक एनर्जी समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को लेकर के आपके पर्सन जो है ना बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को बातें कहनी भी है और बातें सुननी भी है। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपके बहुत करीब ये पर्सन रहना चाह रहे हैं। आज काफ़ी देर तक आपके बारे में किसी से चर्चा भी चल रही थी, किसी से बातें भी चल रही थी।
काफ़ी देर तक, मैं कहूँगी काफ़ी देर तक बातें हुई, काफ़ी देर तक इस पर्सन की बहस भी हुई, ठीक है, कि हाँ यार आप ऐसे हो, हाँ आप वैसे हो, और आपने ये किया है उनके साथ, वो किया है, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के साथ ठीक नहीं किया। तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई तो मैं क्यों, है ना, मैं क्यों इस तरीके से अपने आप को चेंज करूं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना थोड़ा सा वो होता है, अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, है ना, वो पर्सन करते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को लेकर के बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का, आपका कनेक्शन ऐसा रहा है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा है, और नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपका कनेक्शन आपके साथ जो बनता है या बन रहा है, ये कनेक्शन एक होता है ना कि जैसे कि ये कनेक्शन जो है ना, यूनिवर्स ने डिसाइड किया था, यूनिवर्स की तरफ से ये कनेक्शन था आप दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपका कनेक्शन, आपके पर्सन का कनेक्शन ऐसा कनेक्शन नहीं था, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सी वाइब रही है, और आपके पर्सन इस वाइब के साथ अपने आप को मैच करने की भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ठीक। टैरो कार्ड सब हम देख लेते हैं, टैरो कार्ड का यूज़ करते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हम देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन का दिन का क्या फीलिंग रहा, दिन की एनर्जीज क्या रही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। फुल फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 9 of Wands, Sun, Page of Wands, Hermit, King of Cups, Three of Wands, 10 of Wands, ओके, यहाँ है स्ट्रेंथ, यहाँ है एम्परर की एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके पर्सन ने आज कॉल नहीं किया आपको, आज मैसेज नहीं किया आपको, आपसे बात नहीं करी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे बात नहीं किया, आपसे बात नहीं कर पाए आपके पर्सन। यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहे, बहुत लंबा टाइम ये पर्सन सोच विचार कर रहे थे, ठीक है। बहुत लंबा टाइम ये पर्सन सोच विचार कर रहे थे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में ना, आपको लेकर के जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का मन, इस पर्सन का जो दिल है, दिमाग है,
फुल फोकस कर रहा है आपके ऊपर, फुल ऑन फोकस, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को समझने के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ने बहुत लंबा टाइम लगाया है, बहुत ही लंबा टाइम लगाया है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन बहुत लंबा टाइम लगाकर कहीं ना कहीं ये पर्सन पछतावा भी कर रहे हैं, ठीक है। पछतावे की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि पछतावा ये पर्सन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ना अंदर से एक होता है ना कि पॉजिटिव पर्सन होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ऐसे हुए पड़े हैं ना, जहाँ पे थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको कॉल करने के पीछे इनका जो रीज़न है सबसे बड़ा वो ये दिख रहा है कि मैं कॉल कैसे करूँ, कहीं उसका जवाब नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। ये इस टाइप की एनर्जी में है आपके पर्सन। कॉल नहीं आना, कॉल करना है, नहीं करना है, इस बारे में सोच करके आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहे हैं। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में रहे हैं और आपके पर्सन को ये तक नहीं समझ में आया है कि भाई ये कन्फ्यूज़न आखिर क्यों हो रही है मुझे। जब मेरा उसके साथ कनेक्शन है तो मुझे इतनी कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जीज काफ़ी क्लियर बताती है कि आपके जो पर्सन है फ्यूचर को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जितने भी इश्यूज़ हुए हैं ना, ये सॉल्व हो जाए, ये सॉल्व हो ही जाए। आपका इनका रिश्ता है तो कहीं ये रिश्ता जो जिस तरीके से बहुत प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाए। ये पर्सन की नीड मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं, मुझे ना अब इस रिश्ते में ऐसे करके चलना है, मुझे अब इस रिश्ते में ना वो करके चलना है। जैसे होता है ना कि एंजाइटी स्ट्रेस होता है तो इंसान सोचता है ना कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ता अपनाते हैं ताकि इस रास्ते से ना चलने में सहूलियत होगी। तो आपके पर्सन के मन में है ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं आपके पर्सन के मन में। ये पर्सन पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन के मन में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो एक पैशन में भरा हुआ है, ठीक है। पैशन वाली एनर्जी है, ठीक है। पैशन में भरा हुआ है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन फुल ऑन पैशन में है, फुल ऑन पैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। फुल ऑन पैशन की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ऐसा है ना कि मतलब नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, थोड़ा कभी अच्छा होता है, थोड़ा स्ट्रेस में फिर थोड़ा अच्छा, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत अकेलेपन में है आपके पर्सन, बहुत अकेलेपन में है, बहुत खालीपन में है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत अकेलेपन में है, बहुत खालीपन में है। और ये अकेलापन, ये खालीपन ना आपके पर्सन को बहुत परेशान किए जा रहा है, बहुत परेशान किए जा रहा है। अंदर ही अंदर जो अकेलापन इनको तरसा रहा है ना, जो तड़पा रहा है ना, आपके पर्सन ही समझ रहे हैं। आपके पर्सन ही समझ रहे हैं कि आखिर ये अकेलापन, ये खालीपन आखिर इनको क्यों हुआ है, आखिर ये अकेलापन, ये खालीपन आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। तो काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं ना जहाँ पे मैं देखूँ तो हर्मिट की एनर्जी है। एक मतलब होता है ना कि जैसे कि मन में बहुत अकेलापन है, मन में बहुत खालीपन है और मैं इस अकेलेपन को, मैं इस खालीपन को ख़त्म नहीं कर पा रहा। अकेलेपन के खालीपन को मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने आए, मेरी रियलिटी को कोई पहचाने। तो आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन बहुत इस रिश्ते को लेकर के फ्यूचर को भी देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं। आज सुबह से ये पर्सन क्या कर रहे थे, यही सारी बातें तो कर रहे थे ना। ये पर्सन पूरे दिन की मैं बात कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक ऐसी होप दिखाई दे रही थी जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता कहीं हद तक आगे तक जा सकता था, कहीं हद तक आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकते थे, कहीं एक दूसरे के साथ मुझे दिख रहा है कि जैसे कि रिश्ते में जो है पॉजिटिविटी आ सकती थी, रिश्ते को हम पॉजिटिव कर सकते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि भाई आपके साथ इनका रिश्ता अच्छा हो सकता था, अच्छी चीज़ें हो सकती थी, अच्छा हो सकता था और ये पर्सन ने अच्छा करने की कोशिश करी बट अच्छा नहीं हो पाया।
तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। ये पर्सन को प्यार, मोहब्बत, इकरार सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके साथ ये पर्सन के मन में, आपके साथ एक पर्सन के मन में जो एक होता है ना, जैसे कि रियलिटी को फेस करना है। आपके पर्सन रियलिटी को फेस कर रहे हैं। रियल में ये पर्सन चाहते हैं कि इनका और आपका कनेक्शन जुड़ जाए, इनका और आपका कनेक्शन बन जाए। रियल है, ये बहुत रियल है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। ठीक है, तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी मुझे बता रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका और इनका कनेक्शन, आपका और इनका जो बात करना है ना, वो लग रहा है जैसे कि कैसे ही होगा, क्या होगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत अंदर से एक होता है ना कि अंदर से रेडी होके बैठे हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, ये करेंगे। ठीक है, ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। डिवाइन टाइमिंग जैसे ही होगी ना, ये पर्सन तुरंत आएंगे आपकी तरफ, तुरंत ये पर्सन भागे आएंगे, ताकि ये पर्सन आपको बता पाए कि ये पर्सन के दिल में आखिर क्या था और ये पर्सन ने आपसे दूरी क्यों बनाई थी। तो ये रीज़न भी आपको बताने वाले हैं। नो डाउट ये पर्सन रीज़न बताएंगे आपको कि क्यों आप दोनों के बीच में आखिर इतनी गैप आ गए थे। क्या इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी थी, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसे हुए थे। ये पर्सन सारी बातें बताएंगे आपको, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सारी बातें बताएंगे आपको, जो कि काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन का जो मन है, जो दिल है ना, वो बार बार आपको लेकर के सोचता है कि हाँ यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अब जो है ना, ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन को रोकना संभव नहीं है। अब ये पर्सन रोक नहीं सकते हैं खुद को, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। लग रहा है जैसे कि खुद को कैसे रोक ले यार, खुद को मैं कैसे रोक लूँ, खुद को मैं कैसे रोक लूँ, मैं नहीं रोक सकता खुद को, है ना। ये पर्सन के मन में ये चल रहा है कि मैं खुद को कैसे रोकूँ, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मुझसे किया ही नहीं जा रहा। वेट आखिर कैसे करते हैं ये कोई बताए मुझे फिर मैं वेट करता हूँ। ठीक है, आपके पर्सन के मन में ये हो रहा है कि इनको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है। ये जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इनको ख़त्म करना है फाइनली। और फाइनली इस पर्सन को आना है आपके तरफ। फाइनली ये पर्सन को चाहिए आपका प्यार, आपका साथ, आपका जो एक होता है ना कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपके पर्सन को चाहिए। आपकी नीड इस पर्सन को महसूस हो रही है। ठीक है, आपकी नीड इस पर्सन को महसूस हो रही है और आपको देना पड़ेगा भाई। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको तो देना ही पड़ेगा, इस पर्सन का साथ तो देना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए आपको इस पर्सन का साथ तो देना ही पड़ेगा। ये पर्सन का है भी कि मैं ऐसे नहीं मानने वाला। ठीक है, आपके पर्सन ना ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि मैं तो ऐसे नहीं मानने वाला भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है। तो ये पर्सन जो है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को ना देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। ठीक है, नो डाउट ये पर्सन को धीरे धीरे एहसास होगा। बट यस, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फाइनली इस रिश्ते को लेकर के ना एक होता है ना कि जैसे इस रिश्ते को लेकर के सीरियसली सोचते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। और रात में भी तो इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है ना, सोचते सोचते रात में भी कहाँ ये पर्सन सो पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं। देख लेते हैं फाइनली क्या इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, फ्यूचर है भी कि नहीं है। क्योंकि आप इस रिश्ते में पड़े के पड़े रह जाओगे और पता चलेगा कि लो फ्यूचर है ही नहीं और आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना, तो वो भी ठीक नहीं है। तो देख लेते हैं कि फ्यूचर है या नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, फ्यूचर है या नहीं है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। फ्यूचर है या नहीं है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मैजिशियन, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मून का कार्ड है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो टाइम लगेगा, बट फ्यूचर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में काफ़ी चेंजेस, काफ़ी अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और फ्यूचर जैसे होता है ना कि फ्यूचर में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो, क्या क्या ना हो, है ना। तो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं। ये पर्सन के मन में है, डिसाइड करने का है, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन विजुअलाइज भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये पर्सन देख भी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देख भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो यही कह रहा है कि देखो फ्यूचर का मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर तो बन सकता है आप दोनों के बीच में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फ्यूचर नहीं बन सकता है। फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, अच्छी खासी एनर्जी आ रही है, ठीक है। मुझे फ्यूचर की एनर्जी बहुत अच्छी खासी आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है ना, काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने वाले हैं, जिससे आपका और इनका कनेक्शन बहुत ही सुंदर, बहुत ही परफेक्ट वे में हो, बहुत ही परफेक्ट, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग वे में, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन और आपके बीच में एक कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, जो दिमाग है ना, वो बार बार यही कहता है कि चलना चाहिए उसकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए उसकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा रुक के। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ता थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा रिश्ता हुआ पड़ा ना, नाइन ऑफ सॉर्ड्स का, जहाँ पे बहुत अंदर से एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस भरा पड़ा है। और ये पर्सन के मन में क्लैरिटी तो आनी ही आनी है, नो डाउट क्लैरिटी तो आएगी ही आएगी, चाहे जो कर लो क्लैरिटी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। क्लैरिटी आएगी, कंफर्म है, क्लैरिटी आएगी। रिश्ते को समझना, रिश्ते को समझ के आगे बढ़ना, रिश्ते को समझ के डिसीज़न लेना, यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर। ये सारी चीज़ों को समझ के, सारी चीज़ों को करके ना डिसीज़न लेंगे, और यहाँ पे फाइनली आपके तरफ इनका फ्यूचर दिख रहा है मुझे। बट वही है कि थोड़ा सा हो सकता है कि 2 साल वेट ही करना पड़े, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बनाने के लिए थोड़ा इंतज़ार मुझे दिख रहा है। कहते हैं ना वो है ना सॉन्ग, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंतज़ार तो ज़रूरी है, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर है अगर पेशेंस रखा जाए तो। सो ये है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी आपको, ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।